श्री शिवाय नमस्तुभ्यम दोस्तों। आप सभी लोग जानते हैं कि 16 अक्टूबर 2023 को नवरात्रि का दूसरा दिन है। साथ ही में दोस्तों है सोमवार का दिन, मतलब भगवान भोलेनाथ का सबसे प्रिय दिन। अब दोस्तों यहाँ पर इस दिन की महत्वता कितनी ज़्यादा बढ़ जाती है आप सभी लोग जानते ही हैं, क्योंकि दोस्तों नवरात्रि का दूसरा दिन हो और सोमवार का दिन हो तो भाई इससे अच्छी बड़ी बात और क्या हो सकती है। तो दोस्तों इसी दिन किए जाने वाले हम आपको कुछ ऐसे उपाय इस वीडियो में बताने वाले हैं जिन उपायों को करने के बाद आपके जीवन में आपको बहुत सारे अनुभव होंगे, बहुत सारी चीज़ों की आपको प्राप्ति हो जाएगी। जैसे कि धन की प्राप्ति हो जाएगी, आपके जीवन से दुख और समस्याएं दूर हो जाएंगी, रोग और बीमारी दूर होंगी, साथ ही में आपको बहुत सारे कामों में सफलता भी ज़रूर मिलेगी इन उपायों को करने के बाद। अब दोस्तों ये बात आप सभी लोग जानते हैं कि जब हम कोई उपाय को किसी विशेष दिन पर करते हैं तो उसका जो फल है वो हमें बहुत जल्दी मिलता है और बहुत बड़ा होकर मिलता है, ठीक है। इसीलिए दोस्तों 16 अक्टूबर 2023 नवरात्रि का दूसरे दिन और इस बड़े सोमवार के दिन आप लोगों को यह वाले कुछ विशेष उपाय ज़रूर करने चाहिए। चलिए दोस्तों बात करते हैं सबसे पहले उपाय के बारे में जो कि आपको इस दिन करना है, वो भी प्रातःकाल सुबह सुबह, जो कि है दोस्तों 108 चावल के दाने वाला उपाय। अब दोस्तों यह 108 चावल के दाने वाला उपाय इस दिन करना बहुत ही ज़्यादा विशेष और महत्वपूर्ण है, क्योंकि ये वो उपाय है जिस उपाय को करने से आपकी किसी भी प्रकार की जो मनोकामना है वो पूर्ण हो जाएगी, ठीक है। अब इस उपाय में क्या करना होता है वो हम आप लोगों को बताते हैं। देखिए इस उपाय में सबसे पहली चीज़ आपको 108 चावल के दाने अपने घर से लेकर जाने होते हैं। अब ये 108 चावल के दाने आप अपने घर से गिनकर लेकर जाते हैं, ना कि मंदिर में जाकर गिनते हैं। जो 108 चावल के दाने होते हैं इनमें से एक भी दाना टूटा हुआ नहीं होना चाहिए, ठीक है। मतलब पूरा साबुत चावल का दाना वो होना चाहिए। इसीलिए आपको छाँट के जो है 108 चावल के दाने अपने घर से पहले से तैयार करके लेकर जाने होते हैं। उसके बाद में दोस्तों आप जो भी अपनी पूजन सामग्री लेकर जाना चाहें, एक लोटा जल जो भी लेकर जाना चाहें वो लेकर साथ में जा सकते हैं। भगवान शिव जी के मंदिर प्रातःकाल सुबह सुबह शुद्ध होकर स्नान करके शुद्ध वस्त्र पहनकर आप लोग पहुंच जाइए। पहले अपनी पूजन अर्चना कर लीजिए, शिव जी पर जल चढ़ा दीजिए, जो बेलपत्र चढ़ाना है वो चढ़ा दीजिए, अपने सारे काम कर लीजिए, ठीक है। उसके बाद में उपाय को करने के लिए भगवान शिव जी के पास में आइए। अब शिव जी के पास में आने के बाद देखिए दोस्तों यहाँ पर जो 108 चावल के दाने हैं इनको आप दो तरीके से भगवान शिव जी पर चढ़ा सकते हैं, ठीक है। पहला तो वो तरीका है कि भाई आप एक साथ 108 चावल के दाने श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलकर शिव जी पर चढ़ा दें और अपनी मनोकामना भगवान शिव जी से बोल दें, क्योंकि ये जो उपाय है ये मनोकामना पूर्ति का है। आपकी जो भी मनोकामना है जो लंबे समय से पूर्ण नहीं हुई हो तो इस उपाय को करने के बाद आप अपनी मनोकामना बोल सकते हैं, ठीक है। तो पहला तरीका ये है कि 108 चावल के दाने एक साथ चढ़ाकर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलकर आप अपनी मनोकामना बोल सकते हैं, ठीक है। पर आपको जल्दी अपनी मनोकामना पूर्ण करवानी है, ज़्यादा आशीर्वाद चाहिए, तो उस स्थान पर दोस्तों आपको क्या करना है, ये 108 चावल के दाने अपने सीधे हाथ की हथेली से एक एक करके भगवान शिव जी की शिवलिंग पर समर्पित करते जाना है, ठीक है। और हर एक दाने को चढ़ाते समय श्री शिवाय नमस्तुभ्यम ज़रूर बोलना है, ठीक है। और जिस प्रकार से आप एक एक चावल का दाना चढ़ाएंगे तो हर दाने को चढ़ाते समय श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलना है। और जैसे ही 108वां चावल का दाना होगा, मतलब 108वां जैसे ही आप चावल का दाना चढ़ाएंगे तो श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलकर उसके बाद आप अपनी मनोकामना बोल दीजिएगा। इस 108 चावल के दाने को चढ़ाने के बाद निश्चित ही वह आपकी मनोकामना बहुत जल्दी पूर्ण हो जाएगी, ठीक है। करके ज़रूर दिखिएगा दोस्तों बात करते हैं दूसरे उपाय के बारे में, जो कि आपको शारदीय नवरात्रि के दूसरे दिन करना है, जो कि सोमवार के दिन करना है, जो कि है आपका 3 दीपक वाला उपाय। अब दोस्तों सोमवार के दिन ये जो 3 दीपक वाला उपाय है ना, ये सबको ज़रूर करना चाहिए, क्योंकि इस उपाय को करने से आपकी हर तरह की जो परेशानी होती है वो दूर भागती है। साथ ही में दोस्तों आपके जीवन में खुशहाली आती है, ठीक है। तो आपको करना क्या है इस उपाय में, देखिए सोमवार के दिन मतलब नवरात्रि के दूसरे दिन 16 अक्टूबर 2023 को शाम के समय प्रदोष काल में यह उपाय आप लोगों को करना है। शाम का समय कब होगा, लगभग 6 बजे के आसपास का, जब आपको समय मिल जाए उस समय का, ठीक है। तो 3 दीपक वाला यह उपाय है, मतलब 3 दीपक हमें इसमें तैयार करने पड़ेंगे। देखो उपाय में जो दीपक उपयोग होते हैं वो ज़्यादातर आटे के दीपक ही होते हैं, तो आपको 3 आटे के दीपक आपको तैयार कर लेने हैं, ठीक है। 3 आटे के दीपक तैयार करने के बाद आपको इन तीनों दीपकों के अंदर गोल बाती रखनी है। कौन सी बाती रखनी है, गोल बाती रखनी है, ठीक है। और डालना है इनमें शुद्ध देसी गाय का घी। अब आप लोग कहेंगे देसी गाय का घी ना डालें तो कोई और तेल डाल लें, तो यहाँ पर हम आपको बता दें कि शुद्ध देसी गाय का घी ही उपायों में प्रयोग किया जाता है। तो आपको 3 इस तरीके के घी के दीपक आपको तैयार करने हैं और 3 दीपक तैयार करने के बाद इन्हें 3 वृक्षों के नीचे आपको लगा कर आना है, ठीक है। अब वो 3 वृक्ष कौन कौन से हैं वो यहाँ पर हम आप लोगों को बता देते हैं, पर उपाय आपको करना है शाम के समय में प्रदोष काल में ही, ठीक है।
तो करना क्या है, 3 दीपक आपके जैसे ही ये तैयार हो जाते हैं, अपने घर से तीनों दीपकों को एक साथ रखकर किसी प्लेट या थाली में रखकर जो है अपने घर से निकलना है। ठीक है, अब 3 वृक्षों के नीचे जाना है, तो जिसमें से जो सबसे पहला वृक्ष होगा वो होगा बेलपत्री का वृक्ष। और ये तीनों ही वृक्ष बड़े बड़े होने चाहिए, किसी छोटे पौधे या छोटे पेड़ के नीचे आपको ये वाला उपाय नहीं करना है। तो जो आपके घर के आसपास हो बेलपत्री का वृक्ष, उस बेलपत्री के वृक्ष के पास में जाइए, बड़ा वाला वो बेलपत्री का वृक्ष हो, उसके नीचे जाकर बैठिए। बैठने के बाद अपना पहला दीपक जलाइए और जलाकर वहाँ पर आप लोग रख दीजिए। ठीक है, तो दोस्तों जैसे ही आप लोग अपना पहला दीपक बेलपत्री के वृक्ष के नीचे लगाएं तो झोली फैलाकर भगवान से आपको जो मांगना हो वो आप मांग सकते हैं। पहला दीपक बेलपत्री के वृक्ष नीचे लगाने के बाद आपको सीधा पहुँच जाना है पीपल के वृक्ष नीचे। ठीक है, जो बड़ा वाला पीपल का वृक्ष आपके घर के आसपास हो वहाँ पर जाकर दूसरा दीपक जलाना है। दूसरा दीपक जलाने के बाद झोली फैलाकर भगवान से जो मांगना चाहो वो मांग लेना। ठीक है, फिर उसके बाद तीसरे वृक्ष के नीचे जाओगे जो कि रहेगा हमारा आंवले का वृक्ष। ठीक है, जो घर के आसपास हो उस आंवले के वृक्ष के नीचे जाना और तीसरा दीपक जलाकर भगवान से झोली फैलाकर मांग लेना। ठीक है, और सीधा अपने घर आ जाना। तो बस इतना सा ये उपाय है, 3 दीपक वाला उपाय। इस उपाय को करने से आपके ऊपर आ रही जो दुख और समस्याएं होती हैं वो दूर होती हैं, साथ ही में भगवान शिव आपकी मनोकामनाएं भी ज़रूर पूर्ण करते हैं। ठीक है, उसके बाद में दोस्तों अब बात करते हैं अगले उपाय के बारे में। वो बताएंगे 11 आम की डंडी वाला उपाय, क्योंकि दोस्तों यही एक वो उपाय है जिस उपाय को करने से आपके घर में धन संपदा बढ़ेगी, या अगर आपका कोई पैसा लेकर भाग भी गया है तो आप लोग यह वाला उपाय एक बार करके देख लो, आपका पैसा वापस आ जाएगा। ठीक है, कहने का मतलब है कि ये आपके घर से धन की जो समस्या होती है उसको दूर कर देगा और आपके घर में धन की आवक को बढ़ा देगा। ठीक है, अब इस उपाय में क्या करना है इसको थोड़ा समझना, उसके बाद ही इस उपाय को आप लोग करना। तो देखो, आप लोगों ने आम का पेड़ देखा है। ठीक है, आम का पेड़ देखने के बाद आपने आम की डगाल भी देखी है जिसमें आम के पत्ते लगे हुए होते हैं। तो आपको इस उपाय में क्या करना है वो आप लोग सुनो। देखो, आम की आपको एक डगाल सबसे पहले इस उपाय में तोड़ लेनी है, और डगाल भी ऐसी नहीं, बिल्कुल बड़ी वाली नहीं तोड़नी है, जो पतली पतली डगालें होती है ना वो तोड़नी है ना। और दोस्तों हम आपको बता दें, इस उपाय में आपको आम के पत्तों का प्रयोग नहीं होगा, इस उपाय में होगा आम के डगाल की उस डंडी का प्रयोग। इसीलिए हम आपको कह रहे हैं जो पतली पतली जो आम की डगाल होंगी ना, आम के पेड़ में लगी हुई होंगी, तो आप उन डंडियों को तोड़ लो या उन डगालों को तोड़ लो। ठीक है, तो आपको करना क्या है, आपको इस डगाल को तोड़कर इसी डगाल की जो मतलब पूरी डगाल आपने तोड़ ली, अब इसमें से जो है आम के पत्ते पूरे निकाल दो। आम के पत्तों का हमें इसमें कोई भी प्रयोग यहाँ पर नहीं करना है। अब आप ने जैसे ही आम के पत्ते पूरे तोड़ दिए, आम के पत्ते तोड़ने के बाद आपके पास खाली एक डंडी बचेगी, किसकी, आम की, है ना, आम की डगाल। तो अब आपको करना क्या है, इसी डंडी को 11 भागों में बांट लेना है। मतलब एक में ना हो तो दूसरी डंडी भी तोड़ सकते हो, तीसरी भी तोड़ सकते हो। तो दोस्तों कहने का मतलब बस इतना है कि आप लोगों को आम की डगाल तोड़नी है, जो पतली वाली डगाल हो जिसमें छोटी छोटी डंडियाँ हो, उस डगाल को तोड़ के आपको उसके पूरे पत्ते निकाल लेने हैं। और जो डंडी आपके पास बचेगी, इस डंडी को आपको छोटे छोटे भागों में तोड़ लेना है। मतलब आप ये समझो कि आपकी एक उंगली होती है, या जो आप समझ लेना आपकी बीच वाली सबसे बड़ी जो उंगली होती है, उतनी बराबर की आप लोग डंडियां तोड़ लो। कितनी तोड़नी है आप लोगों को, 11 डंडियां। ठीक है, मतलब इकट्ठी कर लेना है। आप डगाल तोड़ लो कि डगाल में से आप लोगों की अच्छी खासी डंडियां निकल जाएंगी। तो आपकी जो उंगलियां होंगी, उस उंगली में जो सबसे बड़ी उंगली होगी, उस उंगली के साइज़ की आप लोग क्या करना, डंडियाँ तोड़ लेना। ठीक है, मतलब एक उतने साइज़ की एक डंडी हो गई, फिर उतने साइज़ की दूसरी डंडी हो गई, उतने साइज़ की तीसरी डंडी हो गई। इसी प्रकार से आपको उतनी ही साइज़ की 11 डंडियाँ यहाँ पर तोड़ लेना है और इकट्ठा कर लेना है। ठीक है, आम की डगाल की उस डंडी से ही। ठीक है, और इस उपाय में आम के पत्तों का कोई प्रयोग नहीं होना है। आम के पत्तों को आप तोड़कर साइड में आप लोग रख दीजिएगा। ठीक है, तो आपकी आम की डंडी आपने तोड़ी, आपने उसमें से 11 हिस्से भी कर लिए, अपनी उंगली के बराबर 11 आपने हिस्से कर लिए। अब उन 11 हिस्सों को एक साथ जमा लो। ठीक है, 11 आम की डंडी को एक साथ जमा लो। जमा लिया आप लोगों ने। अब इन 11 आम की डंडी को आप लोगों को एक कच्चे सूत से बांधना है। कच्चा सूत आप लोग जानते हो, कच्चा धागा आता है सफ़ेद कलर का। अब ये जो कच्चा धागा है ना, ये मिलता है पूजन वाली दुकान पर। देखो, वैसे अगर कच्चा धागा आपको ना मिले तो भाई आपके पास जो आटी रखी हुई होती है ना, कलावा जिसे हम कहते हैं, तो वो भी ले सकते हो। पर कोशिश करना जो कच्चा सूत होता है, कच्चा धागा होता है, वो आप लोग लाओ। ठीक है, ये आपको पूजन वाली दुकान पर आराम से मिल जाएगा। तो आपको करना क्या है, ये जो 11 आम की डंडी आपने अभी इकट्ठा कर ली है, इस 11 आम की डंडी को आपको कच्चे सूत से बांध देना है। क्योंकि जब आप इन 11 आम की डंडी को कच्चे सूत से बांध दोगे तो ये इधर उधर नहीं फैलेंगी, एक जगह जम जाएंगी। ठीक है,
है। तो आपने क्या किया, 11 आम की डंडी को कच्चे सूत से अच्छे से बांध लिया। अब बांधने के बाद क्या करना है आप लोगों को, इस जो 11 आम की डंडी है इसके 2 साइड होंगी, मतलब एक इस साइड और एक इस साइड, ठीक है। 2 साइड होंगी जहाँ से आपने मतलब इसको तोड़ा होगा डंडियों को, 2 साइड यहाँ पर आपकी तैयार हो गई हैं और आपने बीच में कच्चा सूत बांध दिया। अब आपको करना क्या है कि कोई भी एक साइड ले लेना जो कि आम की डंडी की हो, कोई भी एक साइड में आपको शहद लगाना है, ठीक है। मतलब उस साइड को थोड़ा सा जो है आप शहद में पूरा डुबा लेना, मतलब उन सभी डंडियों में जो है शहद लग जाए, ठीक है। कोई सी भी एक साइड, दोनों साइड में नहीं लगाना है, कोई सी भी एक साइड देख लेना, उस एक साइड को आप थोड़ा सा शहद में डुबा देना जिससे कि उसमें शहद लग जाए, ठीक है। शहद लग गया, अब ये शहद भी पूजन वाला होना चाहिए, शुद्ध होना चाहिए, ठीक है। तो आपको उन 11 आम की डंडी के किसी भी एक साइड शहद लगा देना है और शहद लगाने के बाद अब आपको भगवान शिव जी के मंदिर पहुंचना है या भगवान शिव जी के मंदिर में बैठकर ही ये सारे कार्य कर लेने, ठीक। अब करने हैं ये आप लोगों को 16 अक्टूबर 2023 नवरात्रि के दूसरे दिन, मतलब इस विशेष सोमवार पर आप लोगों को प्रातःकाल सुबह सुबह ये वाला उपाय करना है, ठीक है। तो आपका यहाँ तक काम पूरा हो गया। अब इसके बाद क्या करना है, आप लोग अगर पूजन करना चाहें, पहले भगवान शिव जी की जल वगैरह चढ़ाना चाहें तो पहले आप अपनी पूजन अर्चना कर लीजिए, ठीक है। सारे मतलब पूजन अर्चना अपनी कर लीजिए, उसके बाद आप लोग ये वाला उपाय कीजिएगा। अब आ जाइए आप लोग शिव जी के पास में, मतलब शिवलिंग के पास में। शिवलिंग के पास में आने के बाद आपको क्या करना है, सबसे पहले ये पता करना है कि माता अशोक सुंदरी जी का स्थान कौन सा है। माता अशोक सुंदरी जी का स्थान आप लोगों को पता करना है, जो कि होता है जलाधारी के बिल्कुल बीचों बीच में, मतलब शिव जी की जलाधारी होती है, जलाधारी के बिल्कुल बीचों बीच में जहाँ नाग देवता बने हुए होते हैं, वो स्थान होता है माता अशोक सुंदरी जी वाले स्थान, शिव जी की सबसे छोटी बेटी का। तो आपको करना क्या है, देखो आम की इन 11 डंडियों की एक साइड आपने शहद लगाया है, ठीक है। तो ध्यान रखना है कि जो शहद वाली साइड है ना, ये शिवलिंग की तरफ हो, क्योंकि जब हम इस मतलब इन 11 डंडियों को, आम की 11 डंडियों को अशोक सुंदरी वाले जी स्थान पर समर्पित करेंगे, तो इन 11 आम की डंडी में आपने जिस तरफ शहद लगाया, मतलब 2 साइड हैं 11 आम की डंडी की, एक साइड आपने शहद लगाया है और एक साइड कुछ नहीं लगाया है। तो जिस साइड आपने शहद लगाया है इन 11 आम की डंडी में, वह साइड होनी चाहिए भगवान शिव जी की शिवलिंग की तरफ, जब आप इस 11 डंडियों को जो है माता अशोक सुंदरी जी वाले स्थान पर चढ़ा रहे हो। और जिस साइड शहद नहीं लगाया है वह साइड होनी चाहिए किस साइड, जहाँ से जल बहता है जलाधारी की तरफ होना चाहिए, ठीक है। तो इस प्रकार से इन 11 आम की डंडी को आपको माता अशोक सुंदरी जी वाले स्थान पर चढ़ा देना है। और चढ़ाने के बाद अपने साथ एक छोटा सा कपड़े का टुकड़ा या छोटा सा रुमाल लेकर जाना है और इस रुमाल में आपको वही शहद लगा लेना है, भगवान से प्रार्थना करके अपना जो भी आपकी मनोकामना हो वो बोलते हुए, जो आपने शहद आगे लगाया हुआ है ना इन 11 आम की डंडी में, उसी शहद को थोड़ा सा अपने रुमाल पर लगाकर जो है भगवान के आशीर्वाद स्वरूप समझकर इसे अपने घर लेकर आ जाना है और इस रुमाल को अपने साथ में रखना है। आपके घर में धन की भी कमी दूर हो जाएगी और जिसने आपका पैसा लिया होगा वो पैसा खुद आपका जो है वापस देकर जाएगा इस उपाय को करने के बाद, ठीक है। आप उससे बात करने ज़रूर जाइएगा इस रुमाल को अपने साथ में रखकर। बाकी दोस्तों इन सभी उपाय कर